Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are doing good. I hope all of you are healthy and happy as well. तो आज की वीडियो होने वाली है एक और नई स्पेशल वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताने वाली हूँ ना वो मेरे लाइफ का छोटा सा प्यारा सा और अच्छा सा हिस्सा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी जर्नी एक सब्जेक्ट में एक फेलियर से उस सब्जेक्ट का जो मास्टर बच्चा होता है ना वो बनने की रही है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो। छोटा सा एक चैप्टर है जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो कहानी शुरू होती है स्कूल से। एज यू ऑल नो कि हम लोगों का जो डिसिप्लिन को मेंटेन करने का या स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लेने का या खुद को इम्प्रूव करने का जो जोश होता है ना वो सिर्फ तब तक होता है, मतलब एटलीस्ट मेरे केस में तो ये था, जब तक टीचर का डर हो। तो स्कूल तक सब कुछ बेस्ट चलता है, हमें सेल्फ स्टडी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑल्दो मैंने स्कूल में भी करी है, बट कहीं ना कहीं फिर भी आदत बिगड़ी हुई होती है हमारी कि हाँ टीचर का डंडा जब तक नहीं हुआ सर पे तब तक कुछ नहीं हो पाता। तो फिर आता है एक टाइम जब आपको करना होता है कॉलेज जैसे डिजास्टर को ज्वाइन। तो मैंने भी किया, हम भी गए अपना घर अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई करने। तो सबसे पहले तो एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल सा लग रहा था, लाइक अच्छा नहीं लग रहा था ऑनेस्टली, वाइब्स अच्छी नहीं थी, अच्छा नहीं लगता था। तो फर्स्ट डे मेरा बहुत बुरा गया है। स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में ऐसे ही बुरा नहीं गया, इधर उधर से वाइब्स वगैरह, एकेडमिकली भी बहुत बुरा गया है। तो एक सब्जेक्ट है मैथ्स का, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उसमें मेरे बुरे हाल थे ऑनेस्टली गाइस, बहुत ज़्यादा बुरे हाल। क्यों मैं बताती हूँ। तो जो मेरे मैथ्स के टीचर थे ना वो मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो कॉलेज के सबसे कूल और ऑसम और स्मार्ट टीचर लगते थे, मतलब इंटेलिजेंट। बट द प्रॉब्लम वाज कि मुझे उनकी बोलने की जो स्पीड है ना वो इतनी ज़्यादा थी कि मेरे स्लो जो दिमाग है ना वो प्रोसेस नहीं कर पाता था। मुझे इजीली उसको वो मैं समझ नहीं पाती थी बेसिकली। तो कुछ दिन तो चलता रहा, महीनों हो गए, अब तो 6 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट। तो मेरा जो एंग्जाइटी का लेवल है ना वो सिर्फ बढ़े ही जा रहा था और मैं उस पर काम भी नहीं कर रही थी, क्योंकि सर पे कोई डंडा नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है। आई वॉज चिल बट नॉट चिल एट द सेम टाइम, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ठीक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ आ नहीं रहा है समझ। फिर काहे का कॉलेज है, काहे की पढ़ाई है, क्योंकि कॉलेज में तो आपसे कोई पूछता नहीं है कि ना, तो आपको डराता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 6 मंथ्स आ गए, मुझे कुछ नहीं आता। अब हमारे होने लग गए मिड टर्म्स 15 मार्क्स के लिए। तो मैं बैठ गई टेस्ट में। अब मैं बैठी हूँ लेक्चर हॉल में और सब लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं, मैं भी अटैम्प्ट करने में लगी हूँ। और मुझे हार्डली 10 में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। उनको करने के बाद मैं चुपचाप बैठी हूँ और इतनी डिसअपॉइंटेड हूँ अपने आप से। मैंने वो जो डिसअपॉइंटमेंट है ना वो इतनी पर्सनली ले ली कि मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि मैं किसी से पूछ लूँ। Day 2. I go back to the same old times. Turns out freedom ain't nothing but missing you. Wishing I'd realized what I had. मैंने अपने आसपास देखा, सारे के सारे बच्चे एक दूसरे से कॉपी कर रहे हैं, सब लोग चीट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, मतलब इधर उधर से जैसे भी। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत करे थे, ऑनेस्टली मैं नहीं बोलूँगी कि वो गलत करे थे। उस मोमेंट पे एटलीस्ट वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि फेल कोई भी नहीं होना चाहता। एंड आई वॉज द मोस्ट स्टूपिड पर्सन और मोस्ट स्टूपिड स्टूडेंट अमंग देम। मैं चुपचाप से बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं इतनी स्टूपिड थी। और मैंने वो डिसअपॉइंटमेंट इतनी पर्सनली ले ली कि मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि मैं पूछ लेती हूँ यार पास तो हो जाऊँगी, नहीं। आई एम सो डिसअपॉइंटेड कि मेरे इतने बुरे हाल कैसे हो सकते हैं भला। स्कूल में टॉप करने के बाद यहाँ पे मैं फेल हो जा रही हूँ, क्या फ़ायदा मेरा। मैं इतनी दुखी हो गई थी, घंटा भी मुझे 10 घंटे के बराबर लगा। पहली बार ही मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की लाइफ में। और मैं बैठी हूँ चुपचाप से कुछ वीक्स बाद, क्योंकि मेरा तो अब डिप्रेशन का फेज शुरू होना था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई। मैं तो अभी भी शौक लगा, मैं सबको यही कह रही हूँ कि मेरा तो 1 नंबर आएगा, मैं तो फेल हूँ, सबको कहे जा रही हूँ। एंड आई ऑलमोस्ट फेल्ड इन दैट एग्ज़ाम। जब सर ने नंबर बताया, ऐसा नहीं है कि मैं शॉक्ड हुई जब उन्होंने बताया, बट आई वॉज सो एम्बैरेस्ड। उन्होंने मुझे इतना डांटा, मुझे लगता कि उन्होंने किसी को भी इतना डांटा होगा जितना उन्होंने मुझे डांटा। दोस्तों के सामने तो डांटा ही ना, पर मुझे अकेले में जाके भी डांटा। कहीं भी मिलती हूँ आके रुक जाते और मुझे लेक्चर देते, डांट लगाते मुझे।
एक मोमेंट ऐसा आया कि मैं रो गई, मैं रो दी सर के पास, इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई। मैंने सब बोल दिया, सर मुझे समझ नहीं आता है, मुझे ये लगता है, वो लगता है, ऐसा होता है और पता नहीं कैसे करूँगी, मुझसे नहीं होगा, मैंने नहीं करना है। मतलब कैन यू इमेजिन, मैंने ये तक सोच लिया था कि मुझे कॉलेज करना ही नहीं है, मुझे घर जाना है यहाँ से। इतना ज़्यादा वो हो गई थी मैं डिप्रेस्ड। मुझे बहुत फ़नी लगता है ये सोच के। फिर सर को थोड़ा बुरा लगा एंड वो बैठ गए मेरे साथ। उन्होंने मुझे घंटों तक बातें बताई अपने कॉलेज लाइफ से लेके, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इवेंट बताए कि कैसे कैसे वो ऐसी सिचुएशन से गुजरते थे, कैसे कैसे उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती थी, फिर भी वो अपना बेस्ट देते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जो आई डोंट थिंक कि इतना ऐसे बोलने की ज़रूरत है। उन्होंने बोला कि आई कैन रिलेट टू यू, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू वन चांस। मैं कुछ वीक्स बाद या कुछ टाइम बाद कभी भी ऐसे रैंडमली बोल सकता हूँ कि टेस्ट दो, मैं टेस्ट लूँगा फिर से। आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी। एक बार तो मैंने मना कर दिया कि सर नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर सकती, मुझे घर जाना है, मैंने नहीं पढ़ना है। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि मेरा जो जोश है ना वो ऐसे जागा कि मैंने अपनी बुक पकड़ी और फ्रॉम दैट डे, शाम से लेके उसी दिन से लेके मैंने शुरू कर दी अपनी जर्नी। पेज 1 से लेके मैं खुद से पढ़ने लगी। तो कुछ भी हो मुझे करना है, मैं फेल नहीं हो सकती, मुझे फेल तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि वही ना वो बुरी आदत थी कि परफेक्ट बनना है। स्कूल से लेके अजीब सा एटीट्यूड लेके चलती थी, तो वो था मेरे अंदर। तो मैं लगी रही कि भाई मैं कैसे फेल हो सकती हूँ, मैं तो फेल हो ही नहीं सकती। वो जो एटीट्यूड था ना, उस एटीट्यूड ने उस टाइम पे मेरी बहुत हेल्प की थी। आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज़ लाइक हेल्दी एटीट्यूड लाइक इन एवरी सिचुएशन, बट उस टाइम पे बहुत हेल्प हुई कि सारे क्वेश्चंस करने लगी, हर एक सिंगल डेफिनेशन पढ़ने लगी, उसको ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू हर पॉसिबल कोशिश की कि कहीं से मुझे हेल्प मिले। इवन वन ऑफ माई सीनियर फ्रेंड, ही यूज्ड टू लाइक टीच मी पर्सनली। मैं उनसे जाके पूछती थी, मतलब बेशर्म हो गई थी मैं पढ़ने के लिए कि मुझे किससे कोई शर्म नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, आई वॉन्ट टू लर्न, मुझे करना है, दैट्स इट। तो मैं करने लगी, हर दिन कोशिश करती थी। ऐसा नहीं मुझे मज़ा आता था, स्टार्टिंग में बहुत बोरियत मचती थी, ऐसा लगता था कि मुझे ना पढ़ते पढ़ते ही चक्कर आ जाएंगे, शायद मुझे नहीं आ रहा है समझ। तो मुझे इतनी ख़राब लगती थी वो बुक, क्योंकि मैंने अपने बहुत सीनियर लोगों से सुना था कि ये जो बुक है ना उन्हें भी पसंद नहीं थी। तो मेरे अंदर ऑलरेडी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया था ये किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि अब क्लास वाले भी जब चीट कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो इतना तो मैं समझ गई थी कि प्रॉब्लम मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ है, पर सब लोग लाइटली ले रहे हैं, सब लोग चिल दिखते हैं, पर मैं चिल नहीं रह सकती। मतलब मैं ऐसा उनको बुरा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे क्लासमेट्स ना वो बहुत स्मार्ट थे सारे स्टूडेंट्स। तो अब मेरी सेल्फ स्टडी का जो जर्नी है वो शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस का जो ग्राफ है ना वो बढ़ने लगा। कैन यू इमेजिन कि इतना बढ़ गया कि जो मेरे सब्जेक्ट थे ना, फेवरेट सब्जेक्ट, और जो फेवरेट टीचर्स थे ना, इंक्लूडिंग फिज़िक्स एंड जो भी सब्जेक्ट थे, तो उनसे पढ़ के भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था जितना मैंने खुद से जो पढ़ लिया, खुद से जो कॉन्फिडेंस गेन कर लिया था ना एक सब्जेक्ट में, मैथ्स के एक सब्जेक्ट में, वो इतना ज़्यादा था कि जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे ना, मुझे इतना कॉन्फिडेंस उनमें भी नहीं था। तो आई वॉज सो डेस्परेट कि कब मेरा एग्ज़ाम हो फिर से, कब मैं सर को बोलूँ कि देखो सर, आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, मैंने इम्प्रूव कर लिया है खुद को, आप मेरा टेस्ट ले लो। तो वो बहुत ज़्यादा अंदर जोश था। और सर बीच बीच में मुझसे पूछते थे, ऐसे ही चलते फिरते कहीं घर जाते हुए मिल रही हूँ, कहीं भी मिल रही हूँ, तो वो रैंडमली मुझसे क्वेश्चंस पूछने लगते थे कि हाँ बताइए कैसे होगा। फ्रीक्वेंटली उनको रिस्पॉन्स कर देती थी कि सर ये ऐसे होगा, और उनसे क्वेश्चनिंग करना। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि यार इतना मुश्किल था नहीं जितना मैंने खुद से बना लिया था। और ज़्यादा करके तो मैंने अपनी सराउंडिंग में ये सुन के कि सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, सर का समझ नहीं आता है, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये बैठ गया था कि हाँ सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, सर का समझ नहीं आता है। तो मैं जाने के बाद भी वो ऐसे ले रही थी दिमाग में कि नहीं आया समझ। तो ऐसी कुछ जर्नी रही है बहुत अजीब सी। तो बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया और कभी टेस्ट हुआ ही नहीं। और फिर मुझे मिड टर्म के एग्ज़ाम्स जो हुए थे उन्हीं बेसिस पे आगे प्रमोट कर दिया गया सभी बच्चों को। तो फिर भी CGPA उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बन गया था, जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मार्क्स डजंट डिफाइन योर स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस विच डज मैटर इन एजुकेशन फील्ड, मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसी कुछ जर्नी रही है मेरी सेल्फ स्टडी की। तो यहाँ से ना मुझे एक किक मिली,
वो किक मूवी वाली किक मिली। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि इफ़ आई वांट टू डू समथिंग ना, अगर मैं अपना पूरा मन और सारा जो फोकस है ना अगर लगा लूँ ना, तो आई कैन अचीव दैट गोल। एक्चुअली मेरे में ये कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उसके बाद से तो कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, तो सिर्फ इम्प्रूवमेंट आई। तो ये थी मेरी जर्नी कि कैसे सेल्फ स्टडी की वजह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो रास्ता है ना वो खुल गया, और कैसे मैं खुद पे कॉन्फिडेंस वापस पाकर, मतलब जो मैंने ऑलमोस्ट साल तक खो दिया था वो वापस गेन किया, और खुद पे काम करना शुरू किया, खुद की पावर, खुद की स्ट्रेंथ को रियलाइज़ किया। सो या I miss your desk and your sweet smile, so good to me, so right. Hey And how you have Hi guys, this is look of the day. I hope all of you are doing good. तो ये वीडियो मैं संडे को शूट कर रही हूँ। मैं सुबह के 4 बजे से उठी हुई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, और अभी मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि आज संडे है। तो आज है अकॉर्डिंग टू रिन्यू मी चैलेंज, आज है हमारा रिवीजन का डे। आज प्रैक्टिस सेशन का डे है और बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, मतलब बहुत दिनों से नहीं मैंने टाइम निकाला है प्रैक्टिस को। बाय द वे मैंने Q&A का जो पोस्ट है वो डाल दिया है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं। यू आर न्यू ऑन द चैनल, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो, तो आप जाके कम्युनिटी पोस्ट में जाके एक जगह बोला है कि कमेंट कर दो, क्वेश्चंस जो पूछने वहाँ पे आप पूछ सकते हो। गप्पे मारते मारते ना हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मुझे। तो अभी पहले मैं जाके थोड़ी सी माता जी की हेल्प कर लेती हूँ, और क्या करना है, और कुछ भी नहीं है करने को, कुछ भी नहीं है। 2000 years later. एवरीवन गुड इवनिंग। अभी शाम के बज गए हैं 5:30, और आज ना मैं स्टडी सेशन शुरू ही नहीं कर पाई हूँ क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा हलचल रही, दिन में बहुत ज़्यादा शोर रहा है। मैंने थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ उसके लिए मैंने चाय बनाई है। ये रही चाय जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप पहले से मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि एक साइकोलॉजिकल वो चीज़ है मेरे साथ कि अगर कब भर के हो तभी मैं उसको आधा ख़त्म कर सकती हूँ। अगर पहले ही वो आधा हुआ तो मैं शायद ही 2-3 सिप ले पाऊँ। और हाँ, मैंने कप चेंज कर दिया बाय द वे। किसी ने भी पॉइंट आउट किया था और मुझे इतनी डांट पड़ी है उसके लिए घर पे भी कि टूटा हुआ कप लेती है, टूटा हुआ कप लेती। 3 बजे उठ जाऊँगी और उससे ये होगा कि पहले मैं अपने काम निपटा लूँगी, फ्रेश होना, हाथ मुँह धोना और चाय वगैरह बनाना, ताकि एक्चुअली मैं 4 बजे से अपना जो टाइम टेबल है ना वो शुरू कर सकूँ। तो उसके लिए अभी तो टाइम है 9 बजने के लिए। तो डिनर मेरा हो गया है। हाँ, 5:30 बजे, जस्ट 10 मिनट पहले मैंने अभी सबसे पहले खाने ही खाया। हाँ, इसके लिए मुझे डांट पड़ती है, ऐसे बोलते हैं शाम को खाना थोड़ी खाते हैं, शाम को सोते थोड़ी है, पर मैं करती हूँ फिर भी। हाय गाइस, ये चाय मैं नहीं पी पाऊँगी तो ये रही अपनी चाय। सॉरी, ये हैबिट जल्दी सुधरने की कोशिश की जाएगी। जब हम जैसा रूटीन बनाते हैं ना, कभी कभी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो यूजुअली पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाती थी कि अब नहीं हो सकता। अगर उस टाइम पे वो चीज़ नहीं हुई ना तो मेरा पूरा डे वेस्ट जाएगा, अगले टास्क पे जंप ही नहीं कर सकती। और अगले टास्क पे जाना तो दूर की बात, पर वही टास्क जो छूट गया है जिस टाइम पे मुझे करना था, वही अगर उस टाइम पे नहीं हो रहा है तो वो ऐसा नहीं कि जब फ्री टाइम मिल रहा है तो मैं उस टाइम करूँगी। अब ऐसा नहीं होता है, फिर नींद भी नहीं आती थी, एंग्जाइटी के चक्कर में, गिल्ट के चक्कर में। गिल्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता था, बट अब ऐसा हो गया कि जैसे अभी भी मन नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब नहीं करना, सुबह मुझे करना था तो इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। पर ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे नींद नहीं आती। फिर आज मुझे नींद में भी एंग्जाइटी होने लगती कि यार आज एक दिन और वेस्ट कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग द टाइम जो बचा है, हम लोग ओवर थिंक करके गिल्ट में रहना पसंद करते हैं, राइट। ऐसा हो गया। अब मैं टाइम सेट नहीं करती हूँ, मैं बाउंड्रीज नहीं लगाती हूँ जब मैं टाइम टेबल क्रिएट करती हूँ। पहले मैं ऐसे करती थी कि हाँ, रूटीन मुझे इतने बजे से इतने बजे ये करना है। अब मैं ये करती हूँ कि मतलब कुछ टास्क ऐसे जो मुझे कल लगा, थोड़ा मैंने रिमाइंड करवाया खुद को कि देयर आर स्टिल फ्यू आवर्स लेफ्ट और उसमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हाँ, तो अब पढ़ लेती हूँ क्योंकि एज लॉन्ग एज कैमरा ऑन रहे सामने
मैं पढ़ नहीं पाऊँ। अभी 8:30 हो गया और ख़राब होता है दिमाग प्रैक्टिस में। यार जब प्रैक्टिस करता है ना कोई चीज़ नहीं होती ना, ऐसा लगता है मेरी खोपड़ी ब्लास्ट होने वाली है, ऐसा लगता है मेरे को। तो लिटरली ऐसा फील होता है ना। तो हाथ मुँह धो के फिर सो जाऊँगी। If I told you you were beautiful